जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय हो। माय डियर लवली स्टूडेंट, once again this is Dr. Lalit Yadav in front of you. Today I am going to teach you chapter number 7, dissolution of partnership firm from टी.एस. ग्रेवाल बुक। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हमेशा टी.एस. ग्रेवाल जी की बुक से पढ़ाता हूँ। ये बुक सबसे अच्छी है, प्लीज आप परचेज कर लीजिए। सर, हमारे पास तो पहले से ही है। तो ठीक है, आपके पास पहले से, तो इसमें आप क्वेश्चन नंबर 10 खोलिए बेटे। एक प्यारा सा क्वेश्चन आज आपको हम कराने जा रहे हैं। लुक एट हियर, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, लुक एट हियर, क्वेश्चन नंबर 10 क्या रखा है बेटा? क्वेश्चन 10, सिमर एंड राजा एंड रीता वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:1। अगर इसका टोटल कर ले तो क्या होगा? 5, 2/5, 2/5, 1/5। द फर्म वॉज डिसॉल्व, फर्म खत्म कर दी गई ऑन 31 मार्च 2019। तो ये डेट डाल के एंट्री करनी है। आफ्टर द ट्रांस, यहां ध्यान देना, आफ्टर, देखो ध्यान दीजिए कि क्या कहना चाह रहा है। आफ्टर द ट्रांजेक्शंस ऑफ एसेट्स, यानी अदर देन कैश को छोड़कर, सभी एसेट्स एंड एक्सटर्नल लायबिलिटी टू बी ट्रांसफर रिलाइजेशन अकाउंट, रिलाइजेशन अकाउंट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस। वो कहना चाह रहा है जर्नल एंट्री तो करो। अब मान लो पार्टनरशिप में तुमसे जर्नल एंट्री मांगे, तो बच्चे ने कौन से चैप्टर को समझ ले कि ये चैप्टर नंबर 1 है कि 2 है कि 3 है कि 4 है कि 5 है कि 6 है कि 7 है। अर्थात एडमिशन है, रिटायरमेंट है, कि फंडामेंटल है, कि गुडविल है, कि एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, कौन सा चैप्टर है? तो उसने क्लियर कर दिया ना 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 बच्चों, सभी एसेट्स को, कैश को छोड़कर, और सभी बाहर वाली लायबिलिटी को रिलायसन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है मैंने। इशारा मिल गया कि अब ये चैप्टर नंबर 7 की बात कर रहा है। तो आपको एंट्री में ज्यादातर 99.99% हर एंट्री में रिलायसन का प्रयोग कहीं ना कहीं करना, ये कहना चाह रहा है वो। चलिए एक एक करके एंट्री देखते हैं। तो इसमें देखो कितनी एंट्री है बच्चों, ABCDEF, 6 जर्नल एंट्री हैं। 6 जर्नल एंट्री, 6 नंबर का क्वेश्चन ये आपका पेपर में बेटे आएगा। एक एक करके करते हैं। पहली एंट्री, आ डेटर, जिसको हमने उधार माल बेच रखा है। आ डेटर हुज ड्यूज, हुज डेट्स 90,000, हैड बैड डेट्स, हैड बीन रिटन बैड, और वो बुरा सिद्ध हो गया। कभी कभी क्या होता है, जब हमारा पैसा मार लेते हैं ना वो, तो बहुत बुरे देनदार माने जाते हैं, बैड उसको कहते हैं। जैसे हमने किसी को उधार, पहले तो व्यापारी हमसे हर साल माल ले जाता था उधार, पैसे दे जाता, कोई दिक्कत नहीं, हम माल देते रहे, वो पैसे देता रहा। लेकिन सडनली उसने पैसे मार लिए, लेकिन आज वो हमारे फंदा में फंस गया, हमारी बस्ती में आ गया, हमारे इलाके में आ गया कार लेकर। हमने उसकी कार की चाबी रखवा ली और कब्जे में कर ली। 50-100 जने हम घर परिवार के थे। बेटा सीधा हो जा, तूने 90,000 रुपये मार लिए थे ना, जा, तुझे कभी नहीं मिलेंगे, अब हम तेरी पूरी कार रख ले रहे हैं। अब 10 लाख की कारदारी, तो उसने क्या किया, फिर कुछ लोगों को इकट्ठा किया, समाज के लोगों को, कद्दावर लोगों को इकट्ठा करके लाया कि देखो इन्होंने मेरी कार, तो उन्हें हमने उसको समझाया कि देखो भैया, इसको हम उधार माल देते थे, इसने हमारे 10 साल से 90,000 रुपये मार रखे, दे नहीं रहा है। तो उन्हीं लोगों ने जो आए साथ में, ये बात तो गलत है भाई, आप उधार माल लाते तो पैसे देने चाहिए कायदे में, आपने नहीं दिए। तो उन लोगों ने क्या किया, चल इनके 90,000 रुपये दे, तब कार वापस मिलेगी। तो मैंने जेब में हाथ डाल के बोला, भाई साहब मेरे पास तो 88 है, केवल 18,000, 88 है। तो किसी ने कही जो है सो दे, तो वैसे देने के दाफ्तर नहीं आता, वो फंस गया। अब देखो दोनों चीजों में अंतर समझो दीदी। अगर ये चैप्टर कोई और होता, डिसोल्यूशन को छोड़ के, तो एंट्री पता है क्या होती है? वैसा आ रहा है, आप पहले उसको क्या मान चुके थे? बैड। आप 11th में थे तो एंट्री को कैसे करते थे? कैश अकाउंट, यार हम पे पैसा आ रहा है, टू बैड डेब रिकवर, कायदे में एंट्री होनी चाहिए, कैश अकाउंट यार, टू बैड डेब रिकवर अकाउंट, और बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम बैड डेट्स। लेकिन क्योंकि चैप्टर नंबर 7 है, तो यहाँ रिलायसन के थ्रू काम होता है, तो अब एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट यार टू रिलायसन अकाउंट। देखो ये हिंट है, देखो हिंट में एंट्री हो रही है। कैश बैंक की बात है, क्या आप हिंट में से देख के क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट यार बोल दो, कैश अकाउंट यार टू रिलायसन अकाउंट, और 88,000 भर देंगे, बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम बैड डेब्ट्स। ये फर्क पड़ता है चैप्टर का। एक एंट्री कर लोगे बेटा, यहां से देख के हो पाएगी एंट्री। उसके बाद फिर कह रहा है क्रेडिटर्स, लायबिलिटीज में
हु 1,21,000 रुपए चाहिए क्रेडिटर्स, हमारे ऊपर उसका कर्जा कितना है 1,21। कह रहा है वो ड्यू टू पेड, हम उसको पेड कर रहे हैं कैसे, एक्सेप्टेड स्टॉक, उसको हम स्टॉक दे रहे हैं कितने का बेटे, 1,71 का। तो जरा देखना बेटे, अगर हमने 1,21 किसी को देने हैं तो 1,21 हम पे नहीं, हम दुकान में से माल उठा के दे दिया, हमने स्टॉक दे दिया कितने का बेटा, 71,000 का। तो खुद बताओ कि 1,21 में से 71 घटाएं तो 50,000 रुपए और रह गए उसके, बच्चे कुछ कह रहा है द बैलेंस वॉज टू बी पेड बाई चेक, बच्चा कुछ हमने चेक से दे दिया। तो देखो 71,000 रुपए तक की एंट्री नलीफाई हो गई, 71 का इसको स्टॉक दे दिया, ना तो फर्म को अब स्टॉक बाजार में बेचना है और ना 71,000 के क्रेडिटर का पेमेंट करना, लेकिन बच्चे कुछ जो ओवर रह गए, ज्यादा रह गए, रिमेनिंग 50 है, वो तो पेमेंट करने पड़ेंगे। तो देखो उसकी एंट्री हो गई बेटा। जब भी कोई पेमेंट करते तो एंट्री क्या होती है, रियलाइजेशन अकाउंट या टू बैंक अकाउंट बिंग पेमेंट टू क्रेडिटर, बच्चा कुछ 50 है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, राजा हैड गिवन अ लोन टू द फर्म, कोई राजा नाम का पार्टनर है और उसने फर्म को लोन दे रखा है। तो बेटा राजा का लोन फर्म के ऊपर है लायबिलिटी में, कितना 18, और ही वॉच पेड, हम मात्र उसको 17 दे रहे हैं फुल सेटलमेंट में। तो ये तो फायदा कर लिया ना हमने, 18,000 रुपए का लोन है हमारे ऊपर और पेमेंट कर रहे हैं कितना, मात्र 17, तो 1,000 का फायदा होगा। तो मैं ध्यान है कल परसों मैंने एक क्वेश्चन कराया वाले याले करके, तो 3,000 रुपए का लोन था, उसमें 2,500 रुपए दिए तो 500 का फायदा हो गया। तो अगर कोई फायदा हो रहा है तो उसको रिलायंस में भेजते हैं, ऐसे यहां पर 1,000 का फायदा हो रहा है। हमें देने थे उस राजा के लोन के कितने, 18, 17 देने, 1,000 का फायदा। अब ध्यान से सुनो कि राजा के लोन को दीदी रिलायंस में तो भेजा नहीं होगा, क्यों पार्टनर तो देखो उसके सेम नाम से, रिलायंस अकाउंट डीआर नहीं, डीआर में आएगा राजाज लोन अकाउंट डीआर 18, हमें 18 का लोन था, 18 देने चाहिए थे, पर टू बैंक अकाउंट हमने तो कितने दिए 17, तो एक का फायदा होगा तो टू में ही लिखेंगे बेटा, टू रिलायंस अकाउंट बैलेंसिंग फिगर 1,000। इसी एंट्री को एक दूसरे तरीके से करने को अल्टरनेटिव माने होता है, या तो ये एंट्री कर लो सी वाली, या आप उसकी जगह ये दो एंट्री बना के देख लो कैसे बनेंगी। कि भैया राजा को आपने लोन का सही बात तो पेमेंट 17,000 दिया, तो 17 दिया, इस बात की तो एंट्री अलग करो, और 1,000 का जो प्रॉफिट हो गया वो रिलायंस ने भेजा। देखो कि डीआर में राजा लोन लिख दो और रिलायंस ने क्या, इससे क्या फर्क पड़ता है, या तो ये एक एंट्री करो या उसकी जगह दो करो। तो हम तो ये वाली समझेंगे, ठीक है। अब कह रहा है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बच्चों एक एसेट्स है, इन्वेस्टमेंट 53,000 का था, जिसमें से आउट ऑफ विच 43,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट कोई ले गया, वर टेकन बाय द समीर, समीर ले गया 52,000 में। ध्यान से सुनना, तो ध्यान से सुनना कि मेरे पास कोई 53 की चीज है और 53 में से 43 वाली चीज ले जा रहा है, वो कह रहा है 53 भाई 43,000 वाला मुझे दे दो। हमने कहा भैया तो बाजार में इसकी वैल्यू बढ़ गई है, बोला ठीक है, तो वो कितने रुपए में ले जा रहा है, 52,000, तो 43 की चीज को थोड़ी महंगी ले जा रहा है 52 में, ठीक है। तो यार 53 में से 43 का चला गया तो कितना और पड़ा होगा हमारे पास, 10,000 का और बचा कुचा 10,000 वाला हमने बाजार में कितना बेचा है, अरे थोड़े महंगा में कैसे बेचते मैं बताऊं तो सामने तुम्हारी आंखों के सामने, मैं 100 गज के 5 प्लॉट खरीदूं, ध्यान से सुनना, तुम्हारी आंखों के सामने कि 100 गज के 5 प्लॉट हैं और सभी प्लॉट मैंने 1-1 लाख रुपए के खरीदे। अब तुम्हारे सामने कैसे खरीदे कि मुझे गवाही देने के लिए 2 आदमी चाहिए, मैं तुमको बुला के ले गया, मैंने भैया आप गवाह के रूप में सिग्नेचर करना, आप सिग्नेचर करोगे, आंखों के सामने मैंने 1-1 लाख के खरीदे 5 प्लॉट, और बस इन्वेस्टमेंट के पर्पज से खरीदें कि महंगे हो जाएंगे तब बेचूंगा, मुझे नहीं घर बनाना क्योंकि मेरा घर पहले से ही बहुत शानदार है, इतना बड़ा है मुझे नहीं। तो अब पता है वो प्लॉट जो मैंने खरीदे थे 1-1 लाख के, 8-10 साल बाद मैं उनको बेचना चाह रहा हूँ, और आप ही मेरे पास आ गए भाई साहब हमको दे दीजिए प्लीज। मैंने कि ले लो बेटा आप ले लो, आप तो हमारे अपने हो, दस्तखत करने गए थे संग। तो मैंने कि बेटा 1-1 लाख रुपए के खरीदे थे, तो आप कहेंगे सर 1-1 लाख के दे दो, ना भैया प्लॉट तो थोड़े महंगे बिकते हैं, 1.25 लाख रुपए में दूंगा, आपको चाहिए तो लो नहीं तो मत लो। तो बताओ आप लोगे कि नहीं लोगे, ले लोगे। तो इन्वेस्टमेंट थोड़ा महंगा बिकता है, तो मात्र 43 का जो इन्वेस्टमेंट था वो 52 में बिक गया, तो 10 का जो बचा है वो 12 में बिक गया, थोड़ा थोड़ा महंगा बिका है। तो देखो हमें इसके भीतर नहीं घुसना, हमें तो एंट्री करनी है। देखो कैसे, अब बेचने से बेटे हमारे पास क्या आएगा, पैसा। अच्छा एक जना ले गया है, पार्टनर ले जाता, देखो बाजार में बेचोगे तो हम पे पैसा आएगा,
और पार्टनर ले गया तो उसका नाम दिया, तो डीआर में लिखेंगे सिमरन, सिमर्स कैपिटल अकाउंट डीआर बामन, और नगद जो बाजार में बेचा है कैश अकाउंट डीआर 12, और टोटल राइसन अकाउंट अलग अलग कर लो 2 एंट्री। ये लेकर गया है तो हम एंट्री करेंगे सिमर्स कैपिटल अकाउंट या टोटलाइजेशन बीइंग इन्वेस्टमेंट टेकन बाय सिमर्स। 12 का बाजार में बेचा है बैंक अकाउंट यार टोटलाइजेशन बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड। तो आप यहाँ हिंट से एंट्री देख के कर सकते हैं। उसके बाद बेटा एक्सपेंसेस ऑन डिसोल्यूशन अमाउंटिंग ₹19,000 सेम बट पेड बाय द फर्म। ओके, फर्म ने 19,000 पेड करे तो पेमेंट करने की एंट्री तो बहुत सिंपल है, रिलायंस अकाउंट या टू कैश अकाउंट बीइंग पेमेंट। ये बेटा आपके क्वेश्चन में बुक में देखो वहां भी हिंट दे रखे हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत से क्वेश्चन का सॉल्यूशन हिंट में मिल जाता है। वैसे तो अपना खुद का दिमाग लगाओ, फिर भी आप हिंट से देख के कर सकते हैं क्या फत आ रही है। बेटा एंट्री एक एक नंबर देखो कितना प्यारा है, देखो भाई हेलो, कह रहा है प्रॉफिट ऑन डिसोल्यूशन अकाउंट, ये प्रॉफिट है गुड़िया 30,000। तो सभी पार्टनर ना देखो रेशो यहाँ था बेटा, रेशो याद कर लो, पढ़ाई की दुनिया में बहुत जगह आपको प्रॉफिट और लॉस बांटने पड़ेंगे। जब भी पार्टनर्स को प्रॉफिट मिलते हैं ना बड़ी खुशी होती है उनके अंदर, वाह मजा आता है। और जब कॉमर्स की दुनिया में मजा आ रहा हो तो समझ लो क्रेडिट में जाएगा, तो पार्टनर लोग तो कहाँ चले जाएंगे, क्रेडिट में। अब क्योंकि रिलायंस अकाउंट का प्रॉफिट है तो डीआर में आएगा रिलायंस अकाउंट या 2। और बाई चांस लॉस हो रहा होता तो पार्टनर्स की मैया सी मर जाती, दुखी से हो जाते, मन नहीं लग रहा है क्या करें, तो फिर वो डीआर में आते, उन्हें नुकसान होता है। तो 2 में फिर बेटा वो आ जाता रिलायंस। किसी भी चैप्टर का लॉस प्रॉफिट हो, अभी रिवोल्यूशन का हो सकता है, कल कला को किसी और चैप्टर का हो सकता है, आपको एक ही बात देखनी है, पार्टनर्स को प्रॉफिट मिल रहा है तो वो 2 में आएंगे, खुशी हो रही है। और पार्टनर को लॉस बांटना पड़ रहा है तो वो डीआर में आएंगे क्योंकि लॉस हो रहा है। बताओ कोई कठिन बात है ये? तो देखो अब इसकी एंट्री क्या होगी कि रिलायंस अकाउंट डीआर 30,000, तीनों पार्टनर 2 में, 2 शिमर्स कैपिटल अकाउंट और 2 राजा कैपिटल अकाउंट और 2 फलाना कैपिटल अकाउंट रीता। और इस प्रकार ये सवाल कर लोगे। क्या आप बच्चों घर से कर लेंगे इसको? तो 10 क्वेश्चन आपको और भी करने चाहिए 10 के अलावा। चलिए, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्यारे बच्चों तो मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ फिर। और ये सारी प्रोसेस क्या लिख रहा है, थैंक यू फॉर वॉचिंग योर सपोर्ट्स मीन्स अ लॉट ऑफ। अरे सीधी बात मुझे ये कहना है घूम फिर के कि बच्चों मेरे चैनल को लाइक करो, मेरे चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, बेल आइकन दबाओ। और यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। सर आप हाथ नहीं जोड़ रहे, इससे ज़्यादा क्या हाथ जोड़ दूँ आपके? ये काय के लिए बेटा। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।